हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ इंक्रीज विथ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करता है, किसके अनुसार इंक्रीज करता है? इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो के, इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट, डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, एंड फोर्थ इज डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज कर रहा है किसके कारण? इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट के कारण। जब फाइनेस ऑफ सीमेंट आपका इंक्रीज करेगा उसके कारण आपका क्या होगा? स्ट्रेंथ में इंक्रीज करेगा। ये कब पूछा हुआ है? इसरो साइंटिस्ट में पूछा हुआ है। सेकेंड है कि साउंडनेस टेस्ट सीमेंट डिटरमाइन। साउंडनेस टेस्ट सीमेंट किससे डिटरमाइन करते हैं? तो हम साउंडनेस टेस्ट डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम के कारण। थर्ड मेरा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट कैन बी मीन कंक्रीट हैविंग। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट कैन बी मीन कंक्रीट हैविंग। जो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है उसका मीन्स ऑफ कंक्रीटिंग क्या होता है? मीन्स ऑफ कंक्रीटिंग क्या होता है? जो पहला ऑप्शन है कि हाई ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज हाई स्ट्रेंथ। जब हाई परफॉर्मेंस सीमेंट करेंगे तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा, एज वेल एज हाई स्ट्रेंथ भी देगा। दूसरा है कि लो वाटर सीमेंट रेशियो। जब हम हाई परफॉर्मेंस सीमेंट का यूज़ करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा? उस समय हाई होगा। लो पोरोसिटी, जिसमें हाई परफॉर्मेंस सीमेंट को यूज करेंगे तो उसमें जो उसका पोरोसिटी होगा वो कम होगा। और डी है आपका हाइट डज सेफ ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। जो जो हाई परफॉर्मेंस सीमेंट का यूज़ करेंगे तो उसमें जो डोजेस देंगे वो सुपर प्लास्टिक का वो ज़्यादा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट कैन मीन कंक्रीट हैविंग हाई ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज हाई स्ट्रेंथ। जब हाई ड्यूरेबिलिटी होगा और हाई स्ट्रेंथ होगा तो जब हाई परफॉर्मेंस सीमेंट का यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कि उसका जो ड्यूरेबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा और उसका एज वेल एज हाई स्ट्रेंथ भी हमको प्रोवाइड करेगा। GST डील विथ GIS डील विथ काइंड ऑफ डाटा। GIS डील विथ किस टाइप का डाटा है? तो न्यूमेरिकल डाटा है कि बाइनरी डाटा है कि स्पेटिकल डाटा है कि कॉम्प्लेक्स डाटा है? GIS किस टाइप का डाटा है? GIS एक टाइप का स्पेक्टिकल डाटा है। स्पेक्टिकल डाटा क्या होता है कि दिस आर अ प्रोग्राम or a combination of program that work together to help user make sense of their स्पेक्टिकल डेटा। इसके कहने का मतलब कि जो मेरा प्रोग्राम को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम को जब हम क्या करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे तो उस समय जो मेरा सेंसिटिविटी होगा वो क्या होगा? मेरा वो क्या होगा? वो मेरा होगा स्पाइटल डेटा होगा। चलिए हम लोग जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिमोट सेंसिंग रेफर्स टू। जो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिमोट सेंसिंग उस किसको रेफर करता है? किसको रेफर करता है? ए मेजर ऑफ अ एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्शन एनर्जी को, कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय द प्रोपोगेशन ऑफ सनलाइट। जो सी है अ रेंज ऑफ वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो फोर है वो नॉन ऑफ एबव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिमोट सेंसिंग को रेफर करेगा कि आपका जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो प्रोपोगेशन ऑफ सनलाइट में होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। प्लेन टेबल सर्वे के दौरान कौन सा स्टेट है जिसमें से आपका फॉलो नहीं करता है, वो जो सही नहीं है? तो फर्स्ट है ऑप्शन, इट गिट इज क्वाइट सुटेबल फ्रॉम स्मॉल स्केल सर्वे। ये स्मॉल स्केल के लिए यूज होता है। दूसरा है लेस नंबर ऑफ कंट्रोल less number of control point are required. All the proportion work including contour can be done in the field. It can done in all season. जो रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे है वो उसका फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट
होल्ड ट्रू, कुछ स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है तो उसी को छाँट के अलग करना है। तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरा सर्वे प्लेन टेबल सर्वे है उसको हम हर सीजन में हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन which is perpendicular to the plumb line through a point and it's tangentially to the label surface at that point is called a जो प्लेन एक प्लेन which is perpendicular to the plumb line, कोई एक प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हम प्लम्ब लाइन को गिराते हैं, जो पॉइंट एंड टेंजेंस टू द लेबल सरफेस एज पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कहने का मतलब कि जो प्लेन टेबल जो एक प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर हम प्लम्ब को गिराते हैं थ्रू आउट द पॉइंट एंड उसमें जो टेंजेंट और लेबल सरफेस है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल प्लेन कहेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमेशा आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इन सर्वे ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज फॉर सेटिंग आउट right angle. The horizon glass is placed at an angle of blank with an horizon side and index glass is placed at the angle of blank with the index light. कहने का मतलब जब हम ऑप्टिकल स्क्वायर सर्वे यूज़ करेंगे किसमें, सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल में, तो उस केस में जो मेरा हॉरिजन ग्लास प्लेन है वो कितना डिग्री एंगल लेगा और हॉरिजन स्लाइड एंड साइड इंडेक्स ग्लास प्लेस एट एंगल कितना डिग्री लेगा। तो इसमें से है कि 120 डिग्री एंड 105 डिग्री लेगा, 120 और 105 डिग्री आपका लेगा। जो मेरा हॉरिजेंटल ग्लास है वो कितना लेगा, वो होगा एंगल 120 डिग्री और हॉरिजेंटल साइड एंड इंडेक्स ग्लास का जो प्लेस है वो होगा 105 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछ रहा है कि ऑप्शन दे देगा, उसमें कौन होगा, 1 होगा या 2 होगा या 2 एंड 3 ओनली होगा, 2 एंड 3 एंड 4 होगा कि 1 2 3 होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर स्टेटमेंट आर यूज फॉर सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल इन द चेन सर्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर स्टेटमेंट आर यूज फॉर सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल इन चेन सर्वे। कौन सा मतलब कि आपका जो सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल चेन सर्वे में है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें माइनर है, कि इसमें जैसे कि क्रॉस स्टाफ है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, प्रिज्म स्क्वायर है या ऑटो लेबल है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस स्टाफ भी होगा, ऑप्टिकल स्क्वायर भी होगा, प्रिज्म स्क्वायर होगा, बट ऑटो लेबल इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा।